मैम आप लोग कहाँ से आए? हम लोग मयूर बिहार से आए हैं। मयूर बिहार से इस बार। मयूर बिहार से पहली बार आए? नहीं डेली आ रहे हैं, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है डेली आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, किस तरह से आप किस तरह से देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, जो कोई इस देश में गुंडागर्दी करेगा, बच्चों की शिक्षा को खराब करेगा, उनका इस्तीफा होना चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन आप यहाँ का जो खुशी का माहौल है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, अब यहाँ से क्या लगता है पॉजिटिव मैसेज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर आज नीट पेपर लीक होने की वजह से इस्तीफा हुआ है, आगे आगे जो कोई भी बनेगा अगर वो भी ऐसी करेगा तो उसका भी इस्तीफा होना जरूरी है। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और ये नीट पेपर नहीं, कुछ भी हो इस्तीफा होना चाहिए तो चाहिए। मतलब अब सरकार पर दबाव होगा कि कुछ भी गलत? बिल्कुल डर गए, घबरा गए ये लोग। इन्हें पता है अगर हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया तो हमारी गद्दी गई। ये शुरुआत है अभी, ये शुरुआत है। क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगी? देखिए आज जब जवानों ने अपने लिए स्टैंड लिया है तो आगे जॉब का भी बात है, रोजगार की बात है, और सुरक्षा का भी, प्रोटेक्शन की भी बात है। इंडिया में हम देख रहे हैं लड़कियों के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आगे हर एक चीज के लिए मुद्दे बनेंगे, धरने धरे जाएंगे और इस्तीफे होंगे। ये पहला है, ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आधी तेरी गुंडागर्दी नहीं सहेगी, नहीं चलेगी। तो ये है कुछ ये हिंदू मुस्लिम से क्या आप इससे क्या इसे यही संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है मैं तभी से इसका हिस्सा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ खड़े हुए देखा है। यही कारण है कि आज हमें जीत हासिल हुई है। यही कारण है कि हमने, जो राजनाथ सिंह जी कहते थे अभी कुछ दिन पहले कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, मैं बताना चाहता हूँ जब युवा देश का खड़ा हो जाता है और हर एक भाई, हर एक जाति धर्म को छोड़कर एकता में आगे खड़े हो जाते हैं तो हर एक तानाशाह को झुकना पड़ता है। अंग्रेज भी यही करते थे, डिवाइड एंड रूल। तुमने किया डाइवर्ट एंड रूल, तुम तो डाइवर्ट करते थे, लेकिन आज हम डाइवर्ट नहीं हुए, आज हम एक साथ हैं। आज सिर्फ हम भारतवासी हैं, आज हम देशवासी हैं, आज हम सब हिंदुस्तानी हैं। इंकलाब, इंकलाब। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था, जिस तरीके से यहाँ से अलग अलग नारेबाजी हुई, उमर खालिद को लेकर भी मुद्दा उठा था, और यहाँ से एक आवाज ये थी कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, या फिर कुणाल कामरा जब आए थे उन्होंने कहा था कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इन जो ये इस तरह की जब आवाज प्रोटेस्ट से उठती है, क्या लगता है कि इससे प्रोटेस्ट कमजोर हो? सर नहीं, कमजोर नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ वही वाली बात कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अल्लाह तेरा नाम रहेगा ऐसा कोई नारेबाजी नहीं हुई है। सब लोगों ने, ये आरएसएस ने और मोदी मीडिया ने अपना नैरेटिव चलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सीता के पति का नाम, मेरी वाइफ वो खड़ी हुई है। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो कोई मुझे क्या संबोधित करेगा? दीपा का पति। मेरी वाइफ का नाम दीपा है, ये दीपा का पति है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक कॉमेडी है, वो एक सरकेज़म के रूप। कॉमेडी के नाम पे आस्था पे प्रहार तो नहीं। आज देखिए, मैं मानता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ जो उसने बोला गलत बोला। हम तो ये भी कहते हैं कुणाल कामरा ने गलत बोला, हम इसके सपोर्ट करते हैं, हम इसके उसमें उलझेंगे भी नहीं। अगर लोग कहते हैं उसने आस्था को ठेस पहुंचाया, ठीक है वो गलत है, लेकिन क्या इनके मंत्री दिन रात मुस्लिमों को, माइनॉरिटी को ठेस पहुंचाते हैं? क्या ये आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे? हर मंदिर में, बद्रीनाथ में, राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं हुआ, ब्याज पे दिया गया, ट्रेडिंग में लगाया गया, शेयर मार्केट में लगाया गया, तो ये आस्था को ठेस नहीं है। तो मतलब ये चंदा, राम मंदिर की जो चंदा चोरी, मतलब मंदिरों में चंदा चोरी हो रही है, उसको लेकर सरकार को उसको भी लेकर कुछ अकाउंटेबिलिटी? जी बिल्कुल, ये तो एक झलक है।
ये तो एक झलक है। अगर सरकार ने ऐसे ही लोगों को ठेस पहुंचाया, लोगों के साथ खिलवाड़ किया, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सरकार ने सोचा ये भी हल्के में लिया जाएगा। यही एक झलक है और ये संदेश है साफ साफ कि सरकार इसको हल्के में ना ले, और लेगी भी नहीं, क्योंकि अगली बार, वो तो हमारा इसी बार का मुद्दा ये भी है कि अगली बार सीधा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा होगा और आंदोलन इससे बड़ा होगा। क्या मैम अगली बार अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बारी है? इस्तीफे की बारी तो होना चाहिए, लेकिन क्या करें, मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। मोदी जी के बच्चे हैं जो डंडे खा रहे हैं। मोदी जी प्लीज, मोदी जी कुछ करें। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने भी गवर्नमेंट पेपर दिए 2 दफा, लेकिन क्या रिजल्ट आता, पेपर लीक। बच्चे का दिल के साथ मायूस, माँ तो दिलासा दे सकते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी ये होगा, आपकी सरकार जनता, आपकी सरकार जनता की सरकार, ये होगा जनता की सरकार जिंदाबाद। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या बदलाव आएगा? क्या पेपर लीक की जो समस्याएं क्या वो खत्म हो जाएंगी, या फिर कुछ नया सिस्टम आए जिससे कि जो पेपर लीक की समस्या है, या फिर जो लगातार जो समस्या आ रही है एजुकेशन में वो देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि पेपर लीक की समस्या आएगी, लेकिन वो सोचना चाहिए। बच्चे जो प्रोटेस्ट में बैठे यही सोचे कि सरकार कुछ करे इनके लिए, बस इनकी कोई ज्यादा मांगे नहीं भाई, ये छोटी सी मांगे है, प्लीज इसकी इनकी हेल्प। आज तो डिमांड पूरी हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आगे क्या? यहाँ से जो जंतर मंतर से जिस तरह से अभी लगातार यहाँ से वॉइस उठ रही है, आप नितिन गडकरी के इस्तीफे की यहाँ से मांग एक उठी है कि अब अगला इस्तीफा नितिन गडकरी का होना चाहिए, क्या उसका समर्थन करती है? नितिन गडकरी जी ये भी बड़े हैं और मोदी जी को थोड़ा सोचना चाहिए इन बच्चों के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इनकी हेल्प चाहिए बच्चों को, प्लीज। तो ये है मैं बोलना चाहूंगी कि जिस काम के लिए हमने इन नेताओं को चुना, वोट किया, वो काम ना करके ये गलत काम कर रहे हैं हम बच्चों के साथ में। साथ ही साथ आजकल रेप केस देखो कितने बढ़ गए हैं। इससे पहले हम कोई इतना ज्यादा केसेस नहीं था, लेकिन आजकल मार काट हर चीज बढ़ती जा रही है, चोरी होती जा रही है, चाहे वो स्कूलों में देखो कितने स्कूल टूट गए हैं। तो ये सारा मुद्दा जो सरकार को खुद हैंडल करना चाहिए था, हम युवाओं को आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वोट में भी अपना पूरा समर्थन देंगे कि उनकी सरकार दोबारा ना बने, ठीक है, क्योंकि हम सब यंगर्स वोटर भी तो हैं, हम अपनी वोट भी नहीं देंगे इन्हें, क्यों दोबारा इनकी सरकार बनने देंगे। अनपढ़ों को इकट्ठा करके हमें कोई फायदा नहीं है। हमने सोचा कि समझदार है कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी फालतू की बातें की और मन की बातें की, जो कोई बेकार की बातें हैं। क्या लगता है कौन बदलाव ला पाएगा इस देश में? देखिए, पढ़े लिखे यंगर्स बदलाव लाएंगे जो समझदार होंगे। किस सरकार से, किस पार्टी से? मुझे किसी पार्टी से उम्मीद है, मैं तो चाहती हूँ कि सारी पार्टी हटा दे, एक नई ऐसी यंगर पार्टी बने जिसमें पढ़े लिखे और समझदार लोग आए, जो कि देश को चीजों को समझे, हर फील्ड में अपना अच्छा योगदान दे। फॉर एग्जाम्पल है नेपाल में अभी जैसा चल रहा है, नेपाल इस टाइम ठीक है, अदर्स कंट्री में देखो कितना अच्छा चल रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लूट खोस हो रहा है। क्या देश में नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात 100% होने चाहिए। जितने भी नेता उनको जिंदा फूक देना चाहिए, और यही चलता रहा ना तो 100% हम लोग फूक देंगे एक दिन। मतलब आप ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं आगे? हाँ, सरकार को ये चेतावनी है कि अगर उनका यही चलता रहा ना तो उस दिन कम नहीं है, लेकिन हम उनके घर जाके और ये प्रोटेस्ट उनके घर के अंदर दिखा देंगे। मतलब आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं सुनती है तो नहीं सुनती है तो अभी तो ये कम है, पूरे देश में जगह जगह हो रहा है। एक देश इकट्ठा होकर यहाँ आएगा और पार्लियामेंट तक पहुंचेगा, फिर जो नया नया बना है ना वो पुराने में कैसे वर्क करता है हम सिखा देंगे, अगर उनको नहीं आता कुछ काम करना तो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि देश में नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात है? हाँ, होने चाहिए, क्योंकि सुधर नहीं रहे ना। अगर देखो नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे तो क्या देश सुधरता है? बिल्कुल सुधरेगा। फिर एक समझदार इंसान बैठाएंगे हम अपने आप से चुन के, जो चीजों को सही तरीके से चलाए, सिस्टम को समझे, किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है, वो चीजों को समझे, ठीक है। जगह जगह ये भेड़ियों वाला खेल नहीं चलना चाहिए कि भैया चलते फिरते लड़कियों के संग में रेप चल रहा है, मर्डर हो रहे हैं लड़कों के। ये किसी को भी देखो, आजकल किसी मुद्दे पे सरकार बोलती ही नहीं है, सरकार सामने आके बोलती है। आप देखो कितने भी केस चले, एक भी पॉलिटिशियन ने आके सामने जवाब दिया मीडिया में कि इन सब के लिए हम कोई लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का मामला, किस बात का? मोदी जी तो सबके लिए है ना। अभी देखो कानून देखिए, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, हमारे लोग मारे गए, तभी भी मोदी जी का कोई वो नहीं रहा, और हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि
ये लोग सब खुद ही कराते हैं पॉलिटिशियन। पब्लिक को मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारा कुछ पॉलिटिशियन खुद कराते हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक यहाँ से हटेगी तो फिर वो कुछ और सोचेंगे। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब जिस तरीके से हम युवा है अब आ गए हैं, अब तुम मुद्दे से भटका के दिखाओ, इतना आसान नहीं है। पहले हम लोग सोचते कि चलो यार पढ़ लेते, लेकिन उन लोगों ने हमारी पढ़ाई छीन ली तो हमारे पास बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। फिर तुम यही दिखेंगे ना रोड पे, तुम पढ़ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं, तुम कहाँ जाएंगे? हम यही आएंगे ना, रोड पे ही रहेंगे। रोड पे दिखा रहे हैं अपना जो। तो ये है एक जैन जी जो लगातार कह रही है कि अगर सरकार अगर नई बात मानती है तो इस देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मांग यहाँ से और कुछ और स्लोगन निकले हैं जो कह रहे हैं ये तो अभी झांकी है और असली पिक्चर बाकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर GNTV और फेसबुक पर फॉलो कीजिए GNTV न्यूज को और देखते रहिए GNTV न्यूज।